सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। इट्स मी हूँ पायलो, डायरेक्ट सेलिंग कोच और मोस्ट प्रोमिसिंग डायरेक्ट सेलिंग लीडर ऑफ द ईयर 2023 अवार्डी। तो आज मैं आप सब के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो बनाना चाह रहा हूँ और जो स्पेशली बना रहा हूँ जो आ, उन लोगों के लिए जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। तो ये पहला वीडियो है जहाँ पे मैं बेसिक स्टेप का बारे में बताऊंगा, जो स्पेशली जो हम एमएलएम जो कर रहे हैं उनके लिए हर किसी को करना पड़ता है। ये थोड़ जब तक आप इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हो तब तक आपको ये सिस्टम को आपको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। जैसे लिस्ट मेकिंग है और लिस्ट मेकिंग टॉप प्रायोरिटी में आता है। उसके बाद में इनवाइटेशन है, उसके बाद प्लान शो है और उसके बाद फॉलोअप करना, फिर लोगों को ज्वाइनिंग देना, फिर लोगों को मीटिंग में, ट्रेनिंग में, इवेंट में लाना, या फिर अब मीटिंग देना, ट्रेनिंग देना, इवेंट वगैरह ऑर्गेनाइज करना। ये सिस्टम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक सिस्टम है हमारा डायरेक्ट सेलिंग में। तो मैं बारीकी से सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा, लेकिन एपिसोड वाइज बताऊंगा आज, क्योंकि हमने आप सभी को बताया कि सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आता है कि अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ना है तो लिस्ट का बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं टॉपिक लिस्ट मेरा जो है लिस्ट का ऊपर होगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट एपिसोड होगा वो इनवाइटेशन, उसके बाद में जो भी एपिसोड आएगा जैसे प्लान शो हो गया, उसके बाद ज्वाइनिंग हो गया, हर जो टॉपिक पे मैं एक एक एपिसोड बनाऊंगा। तो ये पहला एपिसोड है जहाँ पे हम लिस्ट कैसे बनाना है और लिस्ट बनाने का तरीका कैसे है और लिस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, वाई लिस्ट वेरी इंपॉर्टेंट और हमारे इस डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस में। तो जो मैं आज आप लोग के साथ में जो लिस्ट मेकिंग का जो इम्पोर्टेंस, जो कुछ भी हो, टेक्निक हो, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जाऊँगा, तो वो मेरे अपने एक्सपीरियंस पे कहूँगा, क्योंकि एवरीबडी हैव देयर पर्सपेक्टिव। हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है, क्योंकि हर कोई अपना तरीका बताता है। क्योंकि हर कोई जो डायरेक्ट सेलिंग जो छोटे लेवल से बड़े लेवल पर पहुंचा, वो लोग क्या करते हैं अपना लाइफ में जो स्टेप्स किए, जो एक्टिविटीज़ किए, जिसके वजह से उन लोग सक्सेस है, वही चीज़ आपको शेयर करता है, जिससे आपको रास्ता दिखाता है। और सबसे स्पेशल थिंग ये चीज़ है कि हमारा नेटवर्किंग बिजनेस में जनरली होता क्या है कि लोग आपको रास्ते दिखाता है। अगर जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कम लोग ऐसा होगा जो आपको, मैंने कहता आगे लेके जाना चाहेगा और आपको रास्ता दिखाएगा, आपको सपने दिखाएंगे, फिर आपको सपनों को पूरा करने के लिए आपको मदद करेंगे, वो कम होता है। लेकिन स्पेशली हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में यहाँ लोग एक दूसरे के हाथ पकड़ के चलते हैं और क्या करता है कि कोशिश ये करता है कि मेरे टीम डायमंड बने और मेरा टीम के पास में मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम हो, जिससे उनका भी होगा, जिससे हमारा भी होगा। तो ये टैक्टिस है, बहुत सुंदर बिजनेस है। लेकिन जब हम किसी को इस बिजनेस में रिक्रूट करते हैं तो पहला उनका लिस्ट बनता है, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि मुझे इस बिज़नेस में किसको ज्वाइन करना है, किसको लाना है और किसके साथ आगे चलना है। तो स्पेशली लिस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपको जो इस बिज़नेस में ग्रोथ के लिए। तो अभी मैं आप सबको जैसे मैंने आपको बताया कि इम्पोर्टेंस क्या है, टेक्निक कैसा है ना, तो ये आपको बिज़नेस के ग्रोथ में कैसे मदद करेगा। तो हम इसको सीरियसली आप लोगों के साथ में डिस्कशन करना चाहूँगा। तो स्पेशली जब आप कोई भी नेटवर्किंग बिजनेस में या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, चाहे उसको आप एमएलएम भी बोल सकते हो, तो अगर आप उसमें जोड़ के अगर आगे जाना चाहते हैं, तब सबसे पहले चीज़ तो क्या है कि आपके हथियार होगा, वो होगा लिस्ट। क्योंकि आप किसी को मान के चले, आप किसी को इस बिजनेस में जोड़ना है, उनका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस तो ऑब्वियसली चाहिए। किससे आप मिलने जा रहे हो, वो कुछ ऐसा हो सकता है कि आपका जो प्रोस्पेक्ट्स है वो कोई नौकरी करने वाला भी हो सकता है, या फिर आप वो कोई एग्रीकल्चर पर्पस एक्टिविटीज़ भी कर रहा हो सकता है, चाहे वो बिजनेस में भी हो सकता है।
वही डॉक्टर भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है, पायलट भी हो सकता है, प्रोफेसर भी हो सकता है, डॉक्टरेट कर मतलब जो बहुत हाईली क्वालिफाइड डॉक्टरेट भी हो सकता है, जैसे हम बोलते हैं पीएचडी करके भी रखा हो सकता है। तो क्योंकि आपको हर तरीका का आदमी के पास जाना है, तो एटलीस्ट आप उनके जो बायोडाटा है आपको तो पता होना चाहिए कि अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊं तो प्रोडक्ट के बारे में मैं उनको कैसे बताऊं, है ना, मैं प्लान के बारे में उनको कैसे बताऊं, अगर इंजीनियरिंग है तो उनको प्रोडक्ट के बारे में कैसे बताऊं, प्लान इनकम पैटर्न के बारे में कैसे बताऊं। मान के चले ऐसा हो सकता है स्पेसिफिक आपको पता होना चाहिए कि किन लोगों को मुझे सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बताना है और किन लोगों को मुझे सिर्फ इनकम पैटर्न के बारे में जानकारी देना है, या फिर माने ऐसे लोग जिसको आप प्रोडक्ट के साथ साथ में इनकम पैटर्न को भी बता सकते हो, क्योंकि वैरायटी ऑफ पीपल होता है। कुछ लोग प्रोडक्ट में इंटरेस्ट होते हैं, कुछ लोग प्रोडक्ट लेना नहीं चाहते लेकिन बिजनेस में इंटरेस्ट है, कुछ लोग होता है कि जिसको हेल्थ और वेल्थ दोनों चाहिए, तो वो मैंने कहता प्रोडक्ट और प्लान दोनों को ही इम्पोर्टेंट देते हैं। तो आपको हर तरीका का मैंने कहता है इंसान आपको जब आप इस बिज़नेस के थ्रू जर्नी में होंगे तो आपको ऑब्वियसली मिलना ही मिलना है। तो हमारा बिजनेस में ये भी बोला जाता है कि ये बोला जाता है कि अगर आपके पास आपके पास अगर लोगों का लिस्ट नहीं है तो आप इस बिजनेस में फेल है। आप जैसे एक एग्जांपल लेते हो, अब आप ट्रेन स्टेशन में खड़े हो लेकिन आपके पास में क्या है, ट्रेन का टिकट ही नहीं है ना, तो आपको जाना कहाँ है आपको पता नहीं। ट्रेन तो यहाँ से भी आएंगे यहाँ से भी जाएंगे, लेकिन आपने टिकट ही नहीं लिया तो आप कौन सा ट्रेन में चलोगे। आप ट्रेन में नहीं चलोगे तो आप कैसे डेस्टिनेशन में पहुँचोगे। उसी तरह लिस्ट मेकिंग भी वही प्रोसेस है। अगर आप लोगों के लिस्ट नहीं बनाओगे, किसके पास जाना है, किन से मिलना है, क्या चीज़ें बताना है, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करना है, अगर आगे से अगर आप प्रिपरेशन नहीं करा तो आप किसके पास पहुंचोगे, किसको सुनाओगे। वही होगा जो व्यक्ति ट्रेन के स्टेशन में तो खड़ा है, ट्रेन तो आ रहा है जा रहा है लेकिन उसको जाना कहाँ है वो पता नहीं। तो लिस्ट मेकिंग में कैटेगरीज हो सकता है। जैसे सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, क्योंकि आपको पहले अपना परिवार का लिस्ट बना सकते हो। जैसे मैं अपना मेरा भाई है, मेरा बहन है, उन लोगों का लिस्ट बना सकते हो। फिर बहन और भाई के थ्रू उनका फैमिली होगा, उनका लिस्ट बना सकते हो, है ना। तो उसके बाद में पड़ोसी का, क्योंकि आप बिना पड़ोसी का तो ज़िंदगी है ही नहीं, तो हर किसी का पड़ोसी है, तो पड़ोसी का लिस्ट बना सकते हो, पड़ोसी का लिस्ट। तो इस तरह ये कहता है आपका जो है ना लिस्ट एक्सपांड होता है। तो पहले परिवार, उसके बाद में फ्रेंड। आपका फ्रेंड हो सकते हो, बचपन का फ्रेंड हो, अभी भी फ्रेंड हो, है ना, तो आप उनका लिस्ट बना सकते हो। क्योंकि हमारा जो बिज़नेस में लिस्ट का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो इसलिए बोल रहा है कि आप पहले आपने फैमिली का लिस्ट बनाया, उसके बाद सारे फैमिली का आप कहता लिस्ट आपने बनवाया, फिर आपने फ्रेंड का बनाया। तो स्कूल समय का फ्रेंड भी हो सकता है ना। जब आप कहता बहुत ज़िंदगी में आगे चलते रहते तो कुछ ना कोई मतलब लोग तो दोस्ती तो बनते रहता है, उसका भी हो सकता है। फिर उसके बाद में जो आपका कॉलेज का हो, फिर आप अभी प्रेजेंट सिचुएशन में जहाँ आप है वहाँ पे तो दोस्ती हो सकता है ना, तो उनका मैंने कहा लिस्ट बन सकता है। तो बहुत सारा इस तरह से, तो इससे क्या होगा, आपका मैंने कहा टीम मैंने क्या बोलता है कि आपका लिस्ट बढ़ते जाएगा, है ना, लिस्ट बढ़ते जाएगा। तो जितना लिस्ट बढ़ेगा उतना आपका इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रोस्पेक्ट है, मतलब प्रोस्पेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो लिस्ट बहुत ज़रूरी है। तो अभी जैसे कुछ चीज़ें आप लोगों को मैं जैसे आपको समझाना चाहूँगा। देखो, जैसे अभी आपको क्या करना है कि नेवर एंडिंग लिस्ट बनाना है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको नेवर एंडिंग लिस्ट बनाने के लिए जो मैंने तरीका बताया था, कुछ चीज़ें जब फैमिली को लेकर, फ्रेंड को लेके, और उसके बाद में फिर उसके थ्रू ही तो स्ट्रेंजर के पास भी तो जाएगा ना। और एक दिन ऐसा समय आएगा कि जो ज़िंदगी में स्ट्रेंजर
ना आपने पहला कभी नहीं मिला, ना आप कभी ज़िंदगी में मिलोगे, लेकिन वही आदमी आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। तो ये बिजनेस का पावर है, ये लिस्ट मेकिंग का पावर है, ये लिस्ट मेकिंग का बहुत पावरफुल टेक्निक है। तो जैसे आपका जैसे नेवर एंडिंग लिस्ट आपको बनाना है, तो आपको मैक्स लिस्ट बनेगा तभी तो आप मैक्सिमम रिक्रूटमेंट कर पाओगे ना इस बिजनेस में। अगर लिस्ट बनेगा तभी तो आपका मैक्सिमम मार्केटर रिक्रूटमेंट कर पाओगे प्रोस्पेक्ट्स को, और जितना मैक्सिमम रिक्रूटमेंट होगा उस हिसाब से आपका क्या होगा कि बिजनेस ग्रोथ हो सकता है ना। पहले लिस्ट बनाना, उसके बाद में आता है इन्वाइटेशन करना, है ना। लिस्ट के बाद इन्वाइटेशन होता है, इन्वाइटेशन का प्लान होता है, और प्लान के बाद फॉलोअप, इस तरीका से आगे चलता है। तो मैंने क्या बोला कि पहले एपिसोड में मैं थोड़ा सा आप लोगों को लिस्ट किस तरह से बनाना है, ये थोड़ा टेक्निक आप लोगों को बताना था। मैंने कुछ हाथ तक आप लोगों को बताने के लिए कोशिश किया, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने अनुभव की, वो चीज़ें मैं आप लोगों को साथ में शेयर कर रहा हूँ कि हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव है, हर कोई अपने नज़रिए से काम करता है। लेकिन सिस्टम में ऐसा नहीं कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं कि मैंने मर्जी से बनाया, ऐसा कुछ नहीं। मैंने सिस्टम को फॉलो किया, और मैंने जब सिस्टम को चलाना, सिस्टम पे काम किया, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मैंने देखा कि ये बहुत ज़्यादा क्या था, वर्कआउट करता है। और इससे क्या है कि आपका जो है ना लिस्ट बनता है, और उस लिस्ट का थ्रू आप काम करते हो, और आप काम करेंगे इस बिजनेस में क्या है, आप ग्रोथ की ओर जाते हो। देखो, जैसे मैंने लिस्ट बनाया, उसी तरह जो मेरे साथ आएगा वो टीम, उसी ने भी लिस्ट बनाया। तो हर चीज़ें लिस्ट पे ही डिपेंड है, हर चीज़। आपका ग्रोथ भी लिस्ट का ऊपर डिपेंड है। अगर आप इस बिजनेस में अगर ग्रोथ भी नहीं करोगे, वो भी लिस्ट का ऊपर डिपेंड है। आप कम लिस्ट होगा उतना आप क्या होगे, पीछे जाओगे। जितना बड़ा लिस्ट होगा उतना बड़ा आगे जाओगे। और उसी तरह वो लिस्ट को अगर डुप्लीकेशन करोगे, जैसे मैंने 2 लोगों को डुप्लीकेशन किया, 2 लोगों ने 4 लोगों को डुप्लीकेशन किया, 4 लोगों ने मैंने 50 लोगों को डुप्लीकेशन किया, 50 लोगों ने 1000 लोगों को डुप्लीकेशन किया, 1000 लोगों ने लाखों लोगों को डुप्लीकेशन किया, और लाखों लोगों ने यही लिस्ट को डुप्लीकेशन करोड़ में किया। तो आप सोचो, 100 से लेके 1000 लाख से करोड़ जाओगे, तो आप कहाँ से कहाँ पहुँचोगे। तो अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करके, तो आपको लिस्ट पे ऑब्वियसली काम करना पड़ेगा। तो ये रिपीटेशन ऑफ द एक्शन है, ये लिस्ट बनाना भी रिपीटेशन ऑफ द एक्शन। हम लोग ये नहीं है कि जो आपने लिस्ट बनाया, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि जब आप नए जुड़ गए इस बिजनेस में उसी वक्त सिर्फ बनाना है। लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होता है। जैसे आप शुरुआत में इस बिजनेस में आते हो, आपका लिस्ट कहाँ तक बनता है, जो नए लोगों को खोजना वहाँ तो बनता है। लेकिन उसके बाद में जो लिस्ट बनेगा, क्योंकि जैसे आप मीटिंग करते हो, ट्रेनिंग करते हो, उसके बाद में आप इवेंट करते हो, वहाँ भी लिस्ट बनता है कि नहीं, वो बनता है। लेकिन जैसे वर्किंग स्टाइल बदल जाता है, लिस्ट मेकिंग का भी, जो लिस्ट मेकिंग का स्टाइल भी बदल जाता है ना। मैंने कहता लिस्ट मेकिंग का स्टाइल भी बन जाता है, लेकिन सिस्टम में हमेशा लिस्ट मेकिंग तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि चलो मैंने इनिशियल स्टेज में लिस्ट बना के काम किया, अब मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जब कुछ लोग जो बाहरी लेवल पे लीडर बनते हो, तो वो इस चीज़ को मैंने कहता नहीं करते हैं, लेकिन वो गलत बात है। लिस्ट आप जब तक आप इस बिजनेस में हो, तब तक आपको लिस्ट पे काम करना ही पड़ेगा। ये सिस्टम का पार्ट है, और ये क्या है कि सिस्टम का सच्चाई भी है। तो इसके बिना आप इस बिजनेस में आगे क्या है, ग्रोथ नहीं ले सकते हो। तो जितने भी डायरेक्ट सेलर है, तो हमेशा ये ध्यान रखना कि लिस्ट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द सक्सेस, लिस्ट मेकिंग। इसको कभी भूलना नहीं है, और ये बेसिक चीज़ है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपको बिजनेस में आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो भूलना नहीं है लिस्ट बनाने के लिए, और लिस्ट बनाने का कंटिन्यूटी करने के लिए, और उस लिस्ट को हमेशा डुप्लीकेशन करना है। और जितना लिस्ट डुप्लीकेशन होगा उतना बड़ा आपका टीम बनेगा, जितना नेटवर्क आपका बनेगा उतना बड़े लेवल पे जाओगे। और एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपका टीम काम कर रहा होगा, लेकिन इनकम आपको आ रहा होगा। दैट्स कॉल्ड नेटवर्किंग बिजनेस में बोला जाता है कि बड़ा टीम बनाओ,
फिर आप पैसिव इनकम बनाओ। और बड़ा टीम बनाने के लिए लिस्ट चाहिए, और पैसिव इनकम बना करने के लिए उस लिस्ट के बाल पे टीम खड़ा करना पड़ेगा, और टीम खड़ा करके ही आप इस बिज़नेस से पैसिव इनकम कमा सकते हो। तो इस चीज़ को ध्यान रखना और भूलना नहीं है लिस्ट बनाने के लिए। सो एवरीबॉडी, ग्रेट डे, टेक केयर।